क्या हजारीबाग के पूर्व एसडीओ अशोक कुमार के मामले में जांच प्रक्रिया रेंग रेंग कर चल रही है? मायके वालों का आरोप, जानकारी लेने के लिए अधिकारियों को फोन करो तो वे फोन भी नहीं उठाते। 13 जनवरी को देंगे एक दिवसीय धरना, जिलावासियों से मदद की अपील। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह। हजारीबाग में एक चौंकाने वाला मामला जो पहले लग रहा था वो अब धीरे धीरे एक कॉमन मामले में तब्दील होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हमारा समाज और इस समाज में ऐसे मामले होते रहेंगे और हम मूक दर्शक बनकर इन मामलों पर चुप्पी साध लेंगे, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं बात कर रहा हूं हजारीबाग के पूर्व अनुमंडल पदाधिकारी एसडीओ अशोक कुमार की, उन पर लगे गंभीर आरोपों की। अनुमंडल पदाधिकारी पर अपनी पत्नी अनीता देवी को जलाकर मारने का गंभीर आरोप लगा है और ये कोई मामूली आरोप नहीं है। अगर एक आम आदमी पर यह आरोप लगा होता तो पुलिस प्रशासन ने उसके पूरे परिवार की बैंड बजाकर रख दी होती, लेकिन अशोक बाबू की मामले में जांच हो रही है। 2 सप्ताह बीतने को है और जांच जारी है। उन पर एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, जानते ही होंगे आप लोग। उनका ट्रांसफर रांची कर दिया गया है। शुरू में इस मामले को लेकर पूरे क्षेत्र में आक्रोश और चर्चा था। अब धीरे धीरे यह मामला शांत पड़ता जा रहा है और ऐसा महसूस हो रहा है कि प्रशासन भी इस मामले का शांत हो जाने का इंतजार कर रही है। क्या है मामला? अनीता देवी की संदिग्ध परिस्थितियों में 26 दिसंबर को जलकर मौत हो गई थी। अनीता देवी के मायके वालों ने एसडीओ अशोक कुमार पर अनीता देवी की हत्या का आरोप लगाया था। उन लोगों का कहना था कि अशोक कुमार की एक अन्य महिला के साथ अवैध संबंध था। इसी को लेकर पति पत्नी में अक्सर विवाद होता था, जिसके कारण एसडीओ अशोक कुमार ने अनीता देवी को जलाकर मार डाला। ये उनके ससुराल वाले यानी अशोक कुमार के ससुराल वालों का आरोप है। परिजनों ने इसको लेकर लोसिंगना थाना में आवेदन दिया। एसडीओ की गिरफ्तारी को लेकर आक्रोश रैली निकाली गई, लेकिन मामला अभी तक जस का तस है, जांच चल रही है। इधर मामले को धीमी गति से रेंग रेंग कर बढ़ता देख मृतिका के भाई राजकुमार गुप्ता ने इसे साजिश करार दिया है और मामले की निष्पक्ष जांच और एसडीओ की गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि न्याय नहीं मिला तो वह 13 जनवरी को एक दिवसीय धरना देंगे। राजकुमार गुप्ता, हजारीबाग कृष्णानगर उत्तरी शिवपुरी निवासी, आप सबों से हाथ जोड़कर ये अपील करना चाहता हूं कि 26/12/2024 को मेरी बहन अनीता कुमारी को पूर्व एसडीओ हजारीबाग अशोक कुमार एवं उनके परिजन के द्वारा षड्यंत्र के तहत साजिश रचकर मेरी बहन को जिंदा जला दिया। 26 तारीख से लेकर अब तक 14 दिन हो गया, लेकिन प्रत्येक दिन प्रशासन से मुझे 2 दिन 3 दिन 2 दिन 3 दिन का आश्वासन मिलता है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं होती है। मैंने कई बार जगह और लोकेशन भी बताया कि इस जगह पर है, लेकिन मेरी बातों को प्रशासन के द्वारा हमेशा नजरअंदाज किया जाता है। अधिकारी लोग मेरा फोन लेना बंद कर दिए हैं। मैं सभी समाज सेवी, सभी राजनीतिक दल, सभी महिला मंडल, सभी छात्र संगठन एवं सभी जनता जनार्दन, मेरे भाई बहन, मेरे चाचा चाची, बड़े बुजुर्ग, गार्जियन, सभी से अपील है कि दिनांक 13 जनवरी 2025 को सुबह 9 बजे से नया समाहरणालय गेट के बाहर एक दिवसीय धरना के लिए आमंत्रित करता हूं। बहन अनीता सिर्फ हमारी ही बहन नहीं थी, आप सबों की बहन थी, आप सबों की बेटी थी। उचित न्याय के लिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा हो, इसके लिए आप सबों को इस धरना में आना बहुत जरूरी है। आप आकर के इस धरना को सफल बनावें, इसके लिए मैं आप लोगों से अपील करता हूं। इस मामले में जनप्रतिनिधियों ने भी कड़ा रुख अपनाया है। कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी, हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल, विधायक प्रदीप प्रसाद व समाज सेवी किशोरी राणा ने संयुक्त रूप से
प्रशासन पर दबाव बनाते हुए एसडीओ की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। उनका कहना है कि इस घटना से प्रशासन की छवि धूमिल हुई है और कानून के सामने सभी एक समान है। एक आंख में काजल और दूसरे आंख में सुरमा वाली नीति नहीं चलेगी। वहीं स्थानीय लोग इस घटना से गहरे सदमे में हैं। जनता का कहना है कि अगर इतने बड़े अधिकारी पर लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच नहीं होती तो यह न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े करेगा। इधर मृतका के भाई राजकुमार गुप्ता ने घोषणा की है कि वह 13 जनवरी को एक दिवसीय धरना देंगे और इस मामले में न्याय के लिए संघर्ष करेंगे। उनके इस कदम को स्थानीय जनता और जनप्रतिनिधियों का पूरा समर्थन मिलने की उम्मीद है। कानून विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में त्वरित और निष्पक्ष जांच जरूरी है। अगर आरोपी दोषी पाए जाते हैं तो उन पर हत्या के तहत कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इस घटना ने हजारीबाग के प्रशासनिक और सामाजिक ताने बाने को झकझोर दिया है। अब सबकी नजर पुलिस और प्रशासन पर है कि वे इस मामले में कितनी तेजी से और पारदर्शिता से कार्रवाई करते हैं। जनप्रतिनिधियों और जनता का यह दबाव न्याय की दिशा में कितना कारगर होगा, यह आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। यह मामला अत्यंत गंभीर और संवेदनशील है। एक उच्च पदस्थ अधिकारी पर अपने पत्नी की हत्या का आरोप लगना न केवल प्रशासन की छवि पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि समाज में न्याय और समानता की भावना पर भी प्रहार करता है। देखिए, एक तो ये घटना बहुत ही दुखद है और राज्य की सरकार है। 100% ये राज्य सरकार को तुरंत, जो राज्य विधि व्यवस्था संभालती है, तो ये तुरंत इमीडिएट इनको गिरफ्तार करना चाहिए। जब एक मतलब वो एसडीओ है, राज्य के अधिकारी हैं, उनको नहीं कर रही है, आम पब्लिक के बारे में भी सरकार की यही राय है। इसीलिए आज लगातार हम लोग देख रहे हैं कि सरकार के रहते किसी को भी न्याय नहीं मिल सकता है और राज्य सरकार जो दोषी है, कहीं ना कहीं ये देखने में मिलता है, दोषी लोगों को बचाने का काम कर रही है। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही गलत है और हम तुरंत जांच की बात बाद में है, कैसे हुआ क्या हुआ, लेकिन प्रथम दृष्टया चूंकि उन पर दोष लगाया गया है, तो निश्चित रूप से तुरंत उनका अरेस्टिंग होनी चाहिए थी। और ऐसे जब अधिकारी ऐसा करेंगे और उस पर कार्रवाई नहीं होगी तो आम जनता फिर क्या करेगी। तो इसलिए राज्य सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। इस सरकार कभी भी ऐसे इन सारी चीजों को, चूंकि ये पहली घटना नहीं, इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी है। किसी मासूम को जला दिया गया, किसी मासूम को फांसी पे लटका दिया गया, किसी मासूम को के ऊपर तेजाब छिड़का गया, लेकिन ये सरकार है कि सब पर जो अपराधी हैं, अपराधी पर कोई कार्रवाई नहीं करती, जिसके वजह से दिन प्रतिदिन मन बढ़ता जा रहा है। प्रश्न एक ही है कि कानून सबके लिए सामान्य होना चाहिए। अगर आज आम आदमी होता, यानी कट्टम साडे का एक मामला है जहां पर एक दुखद घटना घटी, एक बहन जल के मर गई, उसके हस्बैंड को तुरंत जेल भेज दिया। ये भी उसी प्रकार का मामला। इस पर भेदभाव क्यों हो रहा है, ये राज्य सरकार को, जिला प्रशासन को इस पर जवाब देना चाहिए। लेकिन उनको जेल तो जाना ही चाहिए, तभी जो है ये न्याय में जो समानता है कि न्याय बड़े लोगों के लिए अलग होगा और आम आदमी के लिए अलग होगा, ये समानता तभी खत्म होगा जब यहाँ पर इस प्रकरण में भी उनको जेल भेजा जाएगा। तो न्याय जांच होगा, वो बात का विषय है, लेकिन अगर वो संदेह के दौरे में है और कानून का ये प्रोविजन है, उनको जेल भेजना ही चाहिए और यही अभी का मांग है। तो कहेंगे कि प्रशासन को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ऐसे करप्ट व्यक्ति को सबसे पहले तुरंत जेल भेजना चाहिए। जेल भेज करके उसके साथ जो भी कानून प्रतिक्रिया है, न्याय दिलाने का काम करना चाहिए। लेकिन ये न्याय दिलाने के वजह छोड़कर उसको और सपोर्ट मिल रहा है, ये बहुत गलत बात है। हम सभी से आवेदन करते हैं, निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं कि सब लोग मिल करके इस बिटिया को न्याय दिलाने के लिए सामने आना चाहिए। और सरकार से मैं विनती करता हूं कि कृपा कर आप उसको
जल्द से जल्द सस्पेंड करे, बर्खास्त करे और उसको जेल के सलाखों में भेजे और जो उचित न्याय हो वो न्याय दिलाने का काम करे, ताकि मेरी माताएं बहनें मेरे देश में सुरक्षित रहें और कल जाकर के कोई भी ऐसे अपराध करने से पहले 10 बार सोचेगा। मामले के प्रमुख पहलू क्या हैं? नंबर 1, आरोप। अनीता देवी की संदिग्ध परिस्थितियों में जलकर मौत और एसडीओ अशोक कुमार पर उनकी हत्या का आरोप। नंबर 2, मायके पक्ष का दावा। अनीता देवी के मायके वालों का आरोप है कि अशोक कुमार के अन्य महिला के साथ अवैध संबंध थे, जिसके कारण पति पत्नी में विवाद होता था। नंबर 3, प्रशासन की कार्रवाई। अब तक मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, केवल एसडीओ का ट्रांसफर हुआ है। नंबर 4, जनता और जनप्रतिनिधियों की भूमिका। जनप्रतिनिधियों और जनता ने एसडीओ की गिरफ्तारी की मांग की है। मृतका के भाई ने 13 जनवरी को धरने का ऐलान किया है। इस मामले के प्रमुख पहलू क्या हैं और प्रमुख मुद्दे क्या हैं? न्याय की धीमी प्रक्रिया, पुलिस की निष्क्रियता और जांच की धीमी गति से लोगों में असंतोष है। प्रभावशाली व्यक्तियों के लिए अलग नियम। ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले में उच्च पद पर आसीन व्यक्ति को विशेष छूट दी जा रही है। सार्वजनिक दबाव, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय जनता का दबाव मामले को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। समाज और प्रशासन की जिम्मेवारी क्या है? निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पुलिस और प्रशासन को पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ मामले की जांच करनी चाहिए। दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। यदि एसडीओ दोषी पाए जाते हैं तो उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इससे क्या संदेश जाएगा? इस घटना का सही समाधान यह संदेश देगा कि कानून के सामने सभी समान हैं, चाहे उनका सामाजिक या प्रशासनिक पद कुछ भी हो। यह मामला न्याय व्यवस्था की पारदर्शिता और प्रशासन की संवेदनशीलता की परीक्षा है। जनता की उम्मीदें और आक्रोश इस घटना के निष्कर्ष पर निर्भर करते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।